नमस्ते बच्चों, आपकी स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। इंटीग्रेशन सीरीज तो आपका चल ही रहा है। आप आनंद उठा रहे हो, वीडियो का मजा ले रहे हो, क्वेश्चंस का टाइप का मजा ले रहे हो। एमसीक्यू तो अभी तक नहीं डाले, बहुत सारा टाइप करवाया हूँ, कंप्लीट भी किया हूँ। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स सब खत्म हो गया। आज का जो टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसका पार्ट 1 ये स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो उसमें इसमें बहुत सारा टाइप। आप बोलेंगे इतना सारा टाइप सर आप एक ही वीडियो में डालोगे तो वीडियो लेंदी हो जाए, देखने में दिक्कत होगा। मैं छोटा छोटा में करवा देता हूँ, अलग अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ टाइप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टाइप के साथ। टाइप टाइप 1 में आपका दिया हुआ है साइन टू दी आर एन एक्स टी एक्स। इंटीग्रेशन करने के लिए बोला आपको यहाँ पे साइन टू दी आर एन एक्स टी एक्स में एन अगर ऑड, ठीक है, एन अगर ऑड, जब भी एन ऑड दिखेगा मतलब ऑड मतलब 1 दिखेगा, 3 दिखेगा, 5 दिखेगा, 7 दिखेगा, इस तरह का नाम, तब भी आप कॉसेस को क्या मानोगे? एक पहला पॉइंट मानना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जगह इसका डिलीवरी होगा, कैसे इंटीग्रेशन होगा, कैसे होगा देखिए। साइन टू दी पावर 5x dx, ठीक है ना, साइन टू दी पावर 5x dx, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। बताओ पहले लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आपको बोला है कॉसेस को साथ जेड मानिए, मान ली, तो जीजेड क्या निकलेगा? माइनस साइन एच डी। अच्छा, तो माइनस डीजेड क्या आएगा? साइन एच डीएक्स आएगा ना। तो ये साइन एच डीएक्स का वैल्यू क्या बन गया? माइनस डीजेड बन गया साइन एच। और साइन टू दी फोर एक्स, साइन टू दी फोर एक्स कैसे करोगे? उसके लिए भी जुगाड़ करता हूँ। साइन टू दी फोर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर, और यहाँ पे साइन एच डीएक्स तो है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे साइन एक्स, तो साइन एच डीएक्स का वैल्यू वैल्यू बाद में बिठाओगे, पहले साइन एच डीएक्स लिख दो। उसके बाद इसको आप मानो 1 माइनस जेड स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दी, और साइन एच डीएक्स का वैल्यू माइनस डी। इसको आप ब्रेक कर सकते हो ऐसे, कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? जेड, जेड क्यूब, जेड टू दी आर 5/5 प्लस की सी बनेगा। बस, आप अगर जेड को डालो, जेड का वैल्यू बिठाना पड़ेगा ना। जेड का वैल्यू क्या है? cos x है। cos क्यूब एक्स इसका 3 बन गया, और यहाँ पे माना 13। मजा आया? मजा आया? कैसे करना है? ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट टाइम चलते हैं। आपको बोला है कोई साइन टू दी पावर एन एक्स देगा, लेकिन अगर एन अगर इवन बन जाएगा तो, जब भी एन इवन बनेगा इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब देखिए, साइन टू दी पावर 4x dx आपके पास है, एग्जाम्पल देती हूँ ना। हाँ, साइन टू दी पावर 4x, साइन टू दी पावर 4x को आप क्या करोगे वो तो बात है। पहले आप इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करो, क्या करोगे? 1/4 से मल्टीप्लाई किया, सर क्यों 1/4 से क्यों?
बताती हूँ। 5m का फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला। हाँ, 2 sin² होता है ना, 1 - cos 2x, आपको तो बता दिया हमने। तो इसमें 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 अगर आप फॉर्मूला डालोगे तो क्या निकलता है? 2 sin² का होल स्क्वायर बनेगा ये। 2 sin² का फॉर्मूला 1 - cos 2x है। डाला, और 1 - cos 2x, यहाँ पे 2 cos 2x है, यहाँ पे क्या बनेगा, cos² 2x बनेगा। अच्छा, तो ये बात है, तो और नहीं तो क्या, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका नहीं कर सकते हो, कि cos का पावर 2 आया है ना, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये dx है, 1/4 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 बन गया। इंटीग्रेशन सबका बना cos 2x dx, और यहाँ पे 1/4 को करोगे तो 1/4 आगे आएगा। इंटीग्रेशन बना आपका cos²2x का, cos²2x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 2 डालोगे तो यहाँ पे हाफ लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा। यही तो बात है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, cos 2x का sin 2x/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन 2 cos²2x का फॉर्मूला पहले बताओ क्या होता है, 1 + cos 4x। अब इसका इंटीग्रेशन कर, अच्छा, बात ऐसी है, अब प्लस से लिख दो, क्योंकि एक इंटीग्रेशन आपने कर लिया, x/4 है, 1/4 आपका sin 2x है, प्लस 1/8 x है, कहाँ से आया सर, 1 का इंटीग्रेशन, प्लस 1/8 cos 4x का इंटीग्रेशन बना sin 4x/4। अच्छा गुरु जी, बात कैसी है ये, तो और क्या, x/4 और x/8 को आपको कैलकुलेशन करना है। x/4 और x/8 को कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 8 अगर एलसीएम होगा, यहाँ पे 2x बनेगा, वहां पे x बनेगा, मतलब 3x/8 बनेगा ना। तो यहाँ पे बना आपका 3x/8, और यहाँ पे बना -1/4 sin 2x, और यहाँ पे बना 1/32। और सी क्या है, तो आप समझे। चलिए, ये हुआ टाइप 2, कितना बड़ा होगा, आता है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है सब। ठीक है, टाइप 3, ये उल्टा पार्ट है, मतलब जब कास्ट रहेगा, साइन आया है तो कॉस भी तो आएगा ना, और एन अगर ऑड होगा तो साइन एक्स को क्या मानोगे, साइन एक्स को जेड मान लो, आराम आराम से हो जाएगा। कॉस क्यूब एक्स डीएक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे, इसको कैसे लिखोगे, एक को कॉस स्क्वायर एक्स लिख दी सर, कॉस एक्स डीएक्स लिख दी, लिख सकते हो ऐसे, पहले तो ऐसे लिख लो, पहले तो ऐसे लिख लो, उसके बाद सर ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि आपको बोला है साइन एक्स को जेड मानना है। हाँ, तो साइन एक्स को अगर जेड मानोगे तो इसके जब डेरिवेटिव करोगे तो ऐसा बनेगा ना, एक cos x dx तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ से cos x निकालो ना। अच्छा, इस वाला पोर्शन से cos x dx निकाल दो, तो ये तो आपका डिजिट बन ही गया। और cos² x जो है, उसको तो आप cos² x का तो वैल्यू नहीं पता, cos² x को आप साइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, तो यही बात है। और यहाँ पे 1 - sin² x का मतलब 1 - z² है, इंटू क्या है, इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन जेड बनेगा, जेड का इंटीग्रेशन बनेगा z³ तो जेड,
साइन एक्स में है और यहाँ पे बना आपका तो ये रहा आपका आंसर। सही है, समझ पा रहे हो, मजा आ रहा, फील आ रहा। आज का लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट पार्ट, टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 कॉस्ट और एनएचपीएस आपको बोला है एन क्या है, इवन। जब भी एन इवन दिखे साइन में या कॉस में, मल्टीपल एंगल में, मल्टीपल एंगल का जो फॉर्मूला वगैरह आएगा उसको कहते हैं। देखिए आपको बोला है कॉस्ट और एनएचपीएस, वही करो तो ऐसे सॉल्व होगा। आपको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है और 4 cos स्क्वायर 4x को क्या लिखना है, 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और 1/4 2 cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2x, ये तो भाई है, क्योंकि प्लस आता है भाई के। क्या सर भाई बहन बन गया, और क्या करूं, तुम लोग को तो ये फॉर्मूला याद नहीं जाता, तो भाई बहन से याद रखो और क्या। समझ पा रहे हो। तो इसका इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 2 cos 2x बनेगा, और क्या बनेगा, cos स्क्वायर 2x बनेगा। cos स्क्वायर 2x को तो इंटीग्रेशन नहीं होता है सर, तो और क्या सेपरेट कर दो। 1/4 इंटीग्रेशन dx होगा, 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन होगा, और 1/4 cos स्क्वायर 2x इसका भी इंटीग्रेशन होगा। वाह गुरु जी, अब तो कमाल कर दी। और क्या, यहाँ पे x/4 बन गया, यहाँ पे बन गया आपका cos 2x का इंटीग्रेशन, साइन होता है ना, 1/2 sin 2x/2 आएगा, प्लस इसका तो फॉर्मूला करने के लिए सामने हाफ लाना है आपको, मतलब इसको 1/8 बना दो और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x डालो, प्लस सी। तो ये क्या बन गया, x/4 बना, ऐसा बना 1/8, ये 2 cos स्क्वायर 2x को अब लिखो 1 प्लस cos स्क्वायर। किसमें स्ट्रांग होना चाहिए आपको, ट्रिकोनोमेट्री का इंटीग्रेशन कर रहे हो मतलब ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन से आपको ट्रिकोनोमेट्री का जितना सारा फॉर्मूला है उसमें स्ट्रांग होना चाहिए। अगर फॉर्मूला स्ट्रांग नहीं है तो आप जाके फॉर्मूला स्ट्रांग करो, मैं आपके लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ स्ट्रांग होने के लिए। 1/8 1/8 1 1/8 1 अगर करोगे तो इसमें x/8 आएगा, 1/8 x आएगा, प्लस 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 cos 4x का इंटीग्रेशन बनेगा sin 4x। समझ पा रहे हो, बिल्कुल पा रहे हो, प्लस सी। तो इसमें x/4 प्लस x/8 आया है, मतलब इसमें क्या बना, वही फिर से हाँ आपका बन गया, यहाँ पे 2x बन गया और यहाँ पे x/8 मतलब यहाँ पे 3x/8 कर दो, ये दोनों मिला के 3x/8 बन गए। और यहाँ पे आपका 1/4 sin 2x और यहाँ पे 1/32 sin 2x, बस। सी क्या है वो तो आप ही को पता है। तो ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ सात स्पेशल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का चारों टाइप, बहुत सारा टाइप है, मैं तो आपको बोला था छोटा छोटा पार्ट में लेके आऊंगा। तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 पहले कंप्लीट करो, ठीक है, अच्छे तरीके से हैबिट करो इसका, प्रैक्टिस करो इसका। उसके बाद आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी पार्ट में, ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए मजेदार तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, पढ़ते रहिए मजेदार तरीके से। थैंक यू, आपका दिन शुभ।